हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। कतर ने पाक जो है भारत युद्ध के बीचों बीच पाकिस्तान से सारी इन्वेस्टमेंट निकाल कर भारत इन्वेस्ट करने का कर दिया ऐलान। पाकिस्तान को इस्लामिक देश का सबसे बड़ा क्या बोल रहे हो यार भाई साहब, जब बंदे का आखिरी दिन हो तो अपने भी साथ नहीं देते। देखा पाकिस्तानियों, इसलिए तुम्हें मैं कहता होता था कि अपने दम पे खड़े हो जाओ, लेकिन तुम कहते थे नहीं, हमारे इस्लामिक देश है, उन्होंने हमारे अंदर डंडा दे दिया। ये देखो कतर भी ले गया भाई इन्वेस्टमेंट हो यार, ये क्या बनेगा भाई यार। हाँ वो देखो ना, यहाँ से उठा के सीधा भारत डालने का ऐलान कर दिया। अच्छा चलो वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। कतर जिसने पोर्ट कासिम में पैसा लगाया हुआ था वो पैसा निकाल के वापस लेके जाने लगे। उन्होंने पोर्ट कासिम के 1320 मेगावाट कोयले से चलने वाले बिजली घर में अपनी 49% हिस्सेदारी फरोख्त करने का इरादा जाहिर किया है। अब कतर को पाकिस्तान के मौशी बहरान का पता चल गया कि डॉलर की किल्लत है, बिजली के नर्ख कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, अदायगियां हो ही नहीं रही। फिर वही काम जो हर गैर मुल्की कंपनी ने की, यहाँ से भागना। अल्थानी ग्रुप भी यहाँ भागने के लिए तैयार। कि दावे इनके ये हैं कि जनाब हम 100 अरब डॉलर वहां से ला रहे हैं, 200 अरब डॉलर वहां से ला रहे हैं, 10 अरब डॉलर वहां से ला रहे हैं, 20 अरब डॉलर वहां से ला रहे हैं। इन्होंने कौम को 150, 200, 250 अरब डॉलर गिना दिया है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। और इंतहाई खतरनाक तरीन सूरत हाल मीशत के हवाले से पाकिस्तानी सासों के बाद अब 24 सरकारी इदारे बेचने जा रहे हैं। SIFC को शदीद तरीन धचका, नुकसान, इन्वेस्टमेंट आने की बजाय 1 अरब डॉलर कतर का भी निकल रहा है। तो कतर तक को पाकिस्तान की FDI की सूरत हाल जो है, जो पाकिस्तान की एनवायरनमेंट है, जो बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट है, वो काबिल कबूल कतर के लिए भी नहीं है, सऊदी अरब के लिए भी नहीं है, UAE के लिए भी नहीं है, अमेरिका के लिए तो कभी हुई नहीं है, अब शायद चीन के लिए भी नहीं है। ये तबाही है जो एक शख्स के इक़्तिदार की वजह से है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आपको पता होगा कि पहले ही पाकिस्तान से बहुत सारी कंपनियां अपने पैसे लेकर वापस जा चुकी है, लेकिन जो बचा कुचा पाकिस्तान का जो ब्रदर मुल्क है भाई, जिस पे ट्रस्ट है, पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है जिसके साथ, वो लोग भी अब अपने पैसे निकालने स्टार्ट कर चुके हैं। आपने इंट्रो में सुन लिया कतर का जो हाल है, बाकी जो कंपनियां अपना निकाल चुकी है। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि भाई भीख मांगना तो दूर का बात है, जो पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो भी पैसे अब निकालना स्टार्ट हो गया। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले इन लोगों का रोना धोना देखते हैं, और अगर वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। 2 अरब डॉलर का चूना ये लगा रहे हैं पाकिस्तानियों को कि जनाब आजरबाईजान से आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब हर 2 महीने बाद आजरबाईजान का चक्कर लगा के आते हैं, पता करें ये चक्कर क्या है। तो अभी तक जो समझ आई है वो ये आई है कि आजरबाईजान कोई पाइपलाइन बिछा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर उसको पैसा मिलेगा बहुत, और ये IPPs के तर्ज का मुआहदा है। वो जब पाइप बिछा देंगे उसमें से तेल गुजरे या ना गुजरे, उसको इस्तेमाल करें या ना करें, आपने आजरबाईजान को पैसा देना ही देना है, उसका आपने उसका रेंट पे करना ही करना है। ये IPPs के तर्ज का एक मुआहदा शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं आजरबाईजान में कंपनी के साथ। ये बार बार आजरबाईजान लेने क्या चाहते हैं, इनके बच्चे भी साथ जाते हैं। कहीं इस कंपनी में इनके शेयर्स तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कंपनी के पीछे यही लोग बैठे हो, या इस कंपनी के पीछे एक और कंपनी हो जिसके अंदर ये बैठे हो। बहरहाल आजरबाईजान नस नस के जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, और फिर जा रहे हैं आजरबाईजान एक मरतबा। तो इन्होंने बड़े दावे किए जनाब इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी जो जरदारी साहब है वो कतर के दौरे पे हैं, जनाब इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट खे आएगी, ये खबर आप पढ़ें। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी को मुसलसल धचके। कतर के अल्सानी ग्रुप ने पोर्ट कासिम पावर प्लांट में हिस्सेदारी बेचने का इंदिया दे दिया। उन्होंने पोर्ट कासिम के 1320 मेगावाट कोयले से चलने वाले बिजली घर में अपनी 49% हिस्सेदारी फरोख्त करने का इरादा जाहिर किया है। वो CPEC के जरिए लगा, और उसमें चीन की एनर्जी कॉर्पोरेशन है, याद रखें। इन दोनों का जॉइंट वेंचर था जिसमें 51% चीन के शेयर और 49% जो है कतर के। 1 अरब डॉलर ने निकालने का ऐलान कर दिया। अब उन्हें क्योंकि बकायाजात की अदायगी हो ही नहीं रही, वो यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक में। वो अपनी सरमायाकारी सारी वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। और जो CPEC के मंसूबे में देखें, इसमें चीन की इतनी बड़ी कंपनी है, चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग, इसके 51% शेयर हैं। ये किधर जाएंगे जरा सोचिए, ये भी निकल जाएंगे। अभी कुवैत ने और सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर का जुर्माना ठोका कि अदायगियां नहीं हो रही।
तो सिर्फ ये नहीं है, आप इस तरह LNG गैस का सुने, गैस का ये जो खाकान अब्बासी और कतर के वो मुआहदे आपको याद होंगे, इटली की कंपनी के 21 जहाज पाकिस्तान ने भी लेने से इनकार किया कि ये हम खरीद ले नहीं सकते, हमारे पास पहले से बहुत कुछ है। कतर के 24 जहाज़ों का मुआहदा ख़त्म किया, यानी 45 LNG के ये जहाज़ जो हैं, ये कार्गो जो कि एक कार्गो 9 अरब रुपए का बनता है। अब आप अंदाज़ा करें कि इस मुआहदे में ये लिखा हुआ है कि ये अगर वापसी होगी तो सारे का सारा नुकसान पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा। तो ये मुआहदे ऐसे किए गए किकबैक्स और स्कैंडल्स में कि तबाही और बर्बादी फिर गई। आप दुनिया से पैसे लेने जाते हैं, दुनिया अपने पैसे निकाल रही है। वजह यह है कि दुनिया को नजर आ रहा है, उन्हें ये पता है कि जनाब पाकिस्तान में उनका माल डूब जाएगा, क्योंकि जुनूनी किस्म के लोग जो है पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए हैं। ये किसी भी पागलपन के चक्कर में, किसी के कहने के ऊपर किसी जंग में भी उतर सकते हैं। लिहाजा लोग जो है वो अपना सरमाया निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। इससे पहले आप देखें ना, फाइजर चली गई, एली लिली चली गई, शेल, टोटल, टेलीनॉर, उबर, क्रीम, बेशुमार कंपनियां पाकिस्तान से पहले जा चुकी हैं। पाकिस्तान को छोड़कर अपना सरमाया उन्होंने निकाल लिया, और अब ये कतर भी यहाँ से अल्सानी ग्रुप जो है वो अपना सरमाया निकालने का सोच रहा है। आप पाकिस्तान के असासों की अगर हकीकी मानों में सुनते हैं ना, लूट मार सेल अक्सर लगे होते हैं बोर्ड, कोड़ियों के भाव, आपने मुहावरा सुना हुआ है। ये हकीकत में हॉलैंड के वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को जैसे ओलेक्स पे बेच दे वाला काम हो रहा है। 24 सरकारी इदारे पाकिस्तान के प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बेचे जा रहे हैं। आप उन इदारों के नाम सुने, PIA का तो आपको पता है, इंटरनेशनल एयरलाइन जो अभी मैनचेस्टर गई और वापस ही नहीं आई, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस है, ज़राई तरक्याती बैंक है, फर्स्ट वुमेन है, और पाकिस्तान में जो अमेरिका के जो पाकिस्तान की $1 अरब का रोजवेल्ट होटल है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, सिंध इंजीनियरिंग कंपनी, यूटिलिटी स्टोर्स है, पाकिस्तान की बिजली की तकसीम के डिस्को, ये डिस्को नाचने वाले नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को डिस्को गए। इस तरह इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो लाहौर की है, इस तरह फैसला। भाई सुबह सुबह ऐसी चीजें देख तक गुस्सा आ जाता है कि साला इस दुनिया में कहाँ इज्जत है। मेरे भाई पोर्ट कासिम से कतर ने ऐलान किया कि हम सारी इन्वेस्टमेंट निकाल के भारत शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान भारत युद्ध के भी ये भी खतरा है कि भारत अगर अटैक करेगा तो पहले तो पोर्ट को ही उड़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो भाई कतर को लगा कि भाई सब इस मिसाइलों से उड़ने से अच्छा है, हमारे पैसे डूबने से अच्छा है, पैसा निकालो भारत में शिफ्ट कर दो तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल पोर्टों में लगेगा, क्योंकि भारत में S-400 लगा है, भारत में आकाश लगा है, भारत में पिनाका लगा है, भारत में BMD लगे हैं, भारत में क्या कुछ नहीं भाई साहब, डिफेंस की लेयर्स लगी हुई। हमारे यहाँ क्या लगा है HQ-9 जो भाई साहब काम ही सही से बेचारा नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वजह देखने इस्लामी देश है हमारा, इन बोलते हैं हमारे इस्लामी देश होते दोस्ती है, उनका दोस्त ही निकाल घंटा दोस्ती है। अभी कुछ और मेरे मुंह से निकलने वाला था, कौन सी दोस्ती आई साला, इधर कोई दोस्त मोस्त नहीं है। ऊपर से कायदे-आज़म की आत्मा बैठ के हम पे लानत भेजी होगी कि इन बगैरतों को मैंने ये देश आजाद करा दिया। यार सुबह सवेरे इनके हाथ में कटोरा होता है, सीधा निकल जाती मांगने को। क्या 10 लाख लोगों की जो बलि चढ़ी थी इस बंटवारे में, तो इसलिए चढ़ी थी कि ये दिन देखने पड़े। कोई इस बारे में बात नहीं करता। 10 लाख जनता की बलि जड़ी थी इस बंटवारे में, तो आज 80 साल बाद ये दिन देखने के, तो खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि ये भाई साहब होता ही नहीं। देख ले, इन 2 महीनों में 3 महीनों में 20 कंपनियां पाकिस्तान से बड़ी भाग गई हैं, और कतर की भी भाग है, सीधा इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रही हैं भाई साहब। और जो 20 भागी हैं वो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में की उन्होंने। जाहिर सी बात है उनको ये भाई साहब इस रीजन, भारत इस रीजन का मेन गढ़ है, बिल्कुल अड्डा बन चुका है हर चीज। बिल्कुल, गोरे आगे मुंह दीजिए के पाँव पड़ रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट इधर करो यार। एशिया को जो हैंडल यूट्यूब का करता भारत से करता है, बिल्कुल हर प्रोडक्ट इस टाइम भारत से हैंडल हो रही है इस पूरे रीजन के अंदर। अंदाजा लगा ले फिर इंडिया किस मकाम पे पहुंचा हुआ है। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, हम बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट इधर आ रही है, किधर आ रही हो यार, उल्टा भाग रहे हैं इधर से। कहता हूं कि 10 लाख के जो बलियां चढ़ी थी वो कसम से लानते उनकी आत्माएं बेचती हैं यार। हमें नजर तो नहीं आता ना, लेकिन वो लानते बेचते होंगे हम पे, ये बात तो कंफर्म है। वो तो भाई कायदे आजम को भी कोसते होंगे वो कि कायदे आजम भाई साहब तेरे इस बंटवारे की वजह से देख क्या हुआ है, तूने इसलिए बंटवारा कराया था। बिल्कुल सही बात है वजह होता है भाई, बिल्कुल। ये बंटवारा इसलिए हुआ था भाई, ये कंडीशंस हम लोग देखे, इससे आगे की बात हम नहीं करते भाई। हाँ, हालात क्या पैदा हो गए हैं इधर हालात देख लेना क्या है, और इंडिया के हालात भी देख लो उधर क्या है। उधर खैर खैरियत है, इंडिया आगे निकल रहा है, हम किधर हैं, गट्टर में जा गिरे, गट्टर में। पहली बात है ज़ाहिर है गट्टर ही है ना, हमारा क्या हाल है। हमारा BM जिधर जाता है बेगर्स, भीख, पैसा, लोन,
खत्म है इसके आगे और तो कुछ बात यार ही नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियों को मुझे बोला, शहबाज शरीफ ने बोला आओ इन्वेस्टमेंट करो, वो बोलते हैं तुम्हारे देश में आके हम क्या करेंगे। वो क्या? इन्वेस्टमेंट हम जाके इंडिया में करें जिधर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, सही कहा जिधर भाई। कुछ मिले उसको। सही कहा, इधर क्या मिलेगा? हाँ, दुनिया का कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो इंडिया में नहीं हो रही है। बस सबसे बड़े बड़े कारखाने इंडिया में लग रहे हैं, गाड़ियों के ऑटोमोबाइल के देख लो उठा के क्या लगा हुआ है। ऑटोमोबाइल पीछे रह गया। अब तो जहाजों की बात करो, हाँ, जहाजों जहाज बन रहे हैं इंडिया में, देखो भाई। की। ये होता है फर्क पाकिस्तानियों। इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो हो?